आज मैं एक नया लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन से आप किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम निकाल सकें। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एचसीएफ निकालना बताया था, तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास दो नंबर हैं तो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दोज टू नंबर्स। मतलब अगर कोई दो नंबर दिया है तो उनका मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे और अगर आप उन दो नंबर से एचसीएफ को फाइंड कर लें तो आप एलसीएम को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम भी यही करेंगे, हम पहले दो नंबर से एचसीएफ निकाल लेंगे और उसके बाद एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाई एचसीएफ कर देंगे, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट एलसीएम के नाम से, और यहाँ पे हम दो नंबर पास करेंगे। ठीक है। और अब फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देता हूँ, दोनों एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक लूप चलाना होगा, फॉर लूप, और उस फॉर लूप को कितने टाइम चलाना है ये आपको जो भी इन दो नंबर्स में से बड़ा नंबर होगा उसका हाफ। ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे होगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो नंबर 1 है वो लेस देन होता है नंबर 2 से, तो हम दोनों की वैल्यू को स्वैप करा देंगे। स्वैप कराने के लिए हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहला नंबर 1 को सेव कराना होगा, फिर नंबर 1 में हम नंबर 2 की वैल्यू को डाल देंगे और नंबर 2 की वैल्यू में नंबर 1 की वैल्यू। अब नंबर 1 की वैल्यू किस में है? टेम्प वेरिएबल में। ठीक है। ये एक्चुअली स्वैप करने का तरीका होता है, किन्हीं दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि बाई चांस अगर नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है तो हम स्वैप करके नंबर 1 को बड़ा नंबर ले लेंगे, क्योंकि हमें फॉर लूप में जो लेंथ देनी है वो हमेशा बड़े नंबर की लेंथ को लेना है। तो अब हम यहाँ पर फॉर लूप चला देंगे, फॉर $i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? जब तक i की वैल्यू नंबर 1 से छोटी या उसके बराबर हो, उसके हाफ के। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे हाफ क्यों लिया है नंबर 1 का। अब एचसीएफ का मतलब होता है फ्रेंड्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो दोनों नंबर्स को फुल्ली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 बचे, और वो सबसे बड़ा नंबर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर 4 है और 8 है, ठीक है, तो इसमें ये 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से 8 भी डिवाइड हो रहा है। तो दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 4। वो बड़ा नंबर 4 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा।
तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि वो नंबर चेक करना है, ऐसा नंबर जो I से फुल्ली डिविजिबल हो, जिसका रिमाइंडर 0 हो, और नंबर 2 भी आपका फुल्ली डिविजिबल हो I से, रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो आपका HCF वही नंबर होगा, $i, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला नंबर जो होगा आपका, जैसे आपको HCF निकालना है, तो एक नंबर आपने 4 पास कर दिया, एक नंबर 8 पास कर दिया इस फंक्शन में। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि हम जो चेक करेंगे नंबर्स को कि कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 चेक करेंगे, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो नंबर 1 को भी 2 डिवाइड कर देगा और नंबर 2 को भी 2 डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से लूप चला, फिर से जब लूप चलेगा तो 4 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 4 इसको भी डिवाइड कर देगा, 4 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो जो लास्ट नंबर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वही HCF में सेफ होगा, ठीक है, सेव होगा दोनों में से। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर हाफ क्यों लिया है। अब जैसे नंबर 1 आपका 4 था, नंबर 2 8 था, लेकिन अब नंबर 1 छोटा है, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू स्वैप करा ली कि नंबर 1 में नंबर 2 की वैल्यू डाल दी, मतलब 8 को पहले ले लिया, 4 को बाद में ले लिया। इसको इसलिए कर रहे हैं कि हमको बड़े नंबर का हाफ लेना है, छोटे नंबर का हाफ नहीं लेना है। और हाफ क्यों ले रहे हैं इसका भी आपको मैं बताता हूँ क्यों हाफ ले रहे हैं। आप यहाँ फुल भी करेंगे ना, हाफ नहीं करेंगे, फुल उतने टाइम लूप चलाएंगे, 8 टाइम्स लूप चलाएंगे, तब भी आपका आंसर वही मिलेगा, और उसका हाफ कर देंगे, 4 टाइम लूप चलाएंगे, तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। इसलिए जितने कम टाइम लूप चलाकर हमें अपना आंसर मिल जाए उतना अच्छा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 8 का हाफ ले रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों हाफ ले रहे हैं। एक तो पहले इसको डिवाइड करेगा 2 दोनों को, ठीक है, सेकेंड टाइम 4 डिवाइड करेगा, ठीक है, इसका हाफ 8 का हाफ 4 पे आ गए। अब आप ध्यान देंगे, इसके हाफ के ऊपर जितनी भी वैल्यू है उससे 8 कभी डिवाइड नहीं होगा। मीन्स ना 5 से कभी 8 डिवाइड कर सकते हो आप, ना 6 से कभी 8 डिवाइड कर सकते हो, ना 7 से कभी 8 डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें हाफ लेकर ही चलना है। इन उसके जैसे आप 100 है, कोई नंबर 100 है, तो 100 किन से मैक्सिमम किससे डिवाइड हो सकता है? 100 मैक्सिमम आपका 50 से डिवाइड हो सकता है। फिर अगर आप इसको 50 के ऊपर किसी नंबर से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, ना 51 से, ना 52 से, ना 59 से। तो इसीलिए हमको हाफ टाइम ही लूप चलाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपका HCF मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, LCM, आपको LCM निकालना है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं LCM के नाम से। और LCM क्या होगा, नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाई $HCF। ये फार्मूला हो गया। ये जो यहाँ पे फार्मूला है, ये दो नंबर दिए हों तो उनके प्रोडक्ट, उनके LCM और उनके HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अपना LCM रिटर्न करा दीजिए। ठीक है, अब आपने रिटर्न कराया है तो आपको इको कराना होगा। तो गेट LCM, आपको किन्हीं दो नंबर का LCM निकाल लेना है। फर्स्ट बहुत छोटे से नंबर का LCM हम निकालते हैं, 4 और 8 का, 4 और 8। तो 4 और 8 का LCM आपका चेक करते हैं। चेक करने के लिए इसको आपको पहले अपना अपाचे सर्वर ऑन करना होगा। जैम्प में अपाचे सर्वर मेरा ऑन है। अब हम इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है।
रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स 8, ठीक है, रिजल्ट आपका 8 आ गया। तो अब आपको पता होगा कि 8 कैसे आ गया। अब 8 इस तरह से आ गया कि पहले आपका 4 और 8 है, 2 हैं, तो पहले आपका 4 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से 4 आपका डिवाइड, 4 आपका 2 से डिवाइड हुआ, तो क्या बचा आपका 2 एंड 4, ठीक है। फिर आपका 2 से डिवाइड हुआ तो क्या बचा 1 एंड 2, फिर आपका 2 से डिवाइड होगा तो आपका क्या बचेगा 1 एंड 1। तो कितने टाइम 2 से डिवाइड हुआ आपका 1 2 3 टाइम आपका 2 से डिवाइड हुआ। जब 3 टाइम आपका 2 से डिवाइड हुआ तो 2 इंटू 2 3 टाइम्स आपका, ठीक है। तो क्या आया आपका 2 2 4 4 2 8, आंसर आपका आ गया 8। तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सबसे छोटा मल्टीपल, वो सबसे छोटा फैक्टर जो इनको डिवाइड कर दे फुल्ली, उनका मल्टीपल होगा, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब आपको किसी और नंबर के लिए अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए आपको 15 एंड 25 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो आप सेव करके इसको ब्राउज़र में रन करेंगे, देखिए 75 आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली आपका दोनों में काम आ जाता है। आपको एचसीएफ निकालना है तो सिंपली यहाँ से आप यहीं पर आप एचसीएफ रिटर्न कर सकते थे एलसीएम की जगह पर, और अगर आपको एलसीएम पूछा है तो 2 नंबर आपको पहले से बताए हुए हैं, उनका एचसीएफ निकाल कर आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले लॉजिकल क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।